हेलो ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम अपनी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो शुरू करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग की, जिसमें कि हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है। आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं कि व्हाट मशीन लर्निंग इज़। ओके, तो मेरा नाम गौरव है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग होती क्या है, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ये उसकी टिपिकल डेफिनेशन है जो आपको गूगल में हर किसी बुक में आपको मिलेगी कि मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट गिव्स सिस्टम्स द पावर टू ऑटोमेटिकली रन। इस चीज़ पे गौर करना, ऑटोमेटिकली रन एंड इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी विदाउट बीइंग प्रोग्राम। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है मशीन लर्निंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जो सिस्टम को पावर देती है कि वो खुद से लर्न करे। हमको उसको प्रोग्राम नहीं करना है। जैसे पाइथन में हम टिपिकल प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे सपोज़ आपने अगर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी होगी तो आपने सपोज़ बेसिक कैलकुलेटर ही बनाया होगा, 1+1 गिव्स यू 2, लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो हमें वो टिपिकल प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। हमें अपने जो मॉडल है, हमारा जो मशीन है, उसको एक बार हमारा डेटा देना है, वो उसी से रीट्रेन होता जाएगा उस डेटा पे। ठीक है, उससे वो सीखेगा 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 और फाइनली हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। तो वो यही कहना चाह रहा है कि हमारा जो मशीन लर्निंग है वो हमारे सिस्टम को पावर देती है ऑटोमेटिक लर्न करने के लिए और अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। सपोज, ठीक है, हमने पहला हमारा कुछ डेटा है। ठीक है, ये हमारा कुछ डेटा है। ठीक है, इस डेटा से कुछ पैटर्न जनरेट करेगा वो। ठीक है, हमने अपने मॉडल में प्रोवाइड करवाया इसको। तो अब हमें इसे बार बार ये मॉडल नहीं देना है या बार बार हमें इनपुट नहीं देना है। तो ये हमने अपने पहले से अपना डेटा दे दिया। ये मॉडल हमने जो क्रिएट किया है, जो हम क्रिएट करेंगे आने वाले समय में, ये वो वाला मॉडल है। उसके बाद with correspond to this data and by performing functionality using this model which we have trained earlier on this particular data which we have provided। ठीक है, तो ये उसके करस्पॉन्ड में कोई हमें आउटपुट देगा। ठीक है, सपोज हमने उसको बताया कि अगर 1+1 है तो वो हमेशा ही 2 होगा, वो हमेशा ही 2 होगा, ना कि 3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा बेसिकली मशीन लर्निंग होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गई हमारी टिपिकल बुकिश लैंग्वेज जो हमें गूगल में मिलती है। अब मैं आपको इसी का बहुत शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ जो कि क्या बोलते हैं, आप इजीली भी रिलेट कर पाएंगे। हमारा डेटा होता है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, उसकी हेल्प से हम अपना आंसर जनरेट करते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम कर रहे हैं यहाँ पे वो जो मैंने अभी आपको बताया ना, हमने डेटा लिया। ठीक है, डेटा लिया, डेटा पे हमने मॉडल लगाया, ट्रेनिंग करी और उसकी हेल्प से हमें मिला अपना आंसर। क्या मिला, आंसर मिला हमें। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज ये बॉल है। ठीक है, ये बॉल है, ये बॉल है और ये पेड़ है, ये ट्री है। ठीक है, ये हमने पहले अपने डेटा को दिया, मतलब सॉरी अपने मॉडल को दिया एज अ डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा दिया। इससे क्या होगा, ये जो हमारा मॉडल है हमने इस डेटा पे बनाया है, ठीक है, जो हम आने वाले टाइम में देखेंगे, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हमने अगर ये सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे ये क्या है। फिर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। हमने ये इसको पहले से लेबल दे दिया कि ये बॉल है, अगर कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी तो ये बॉल होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बॉल वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। और अगर कुछ चीज़ हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है या ऐसा कुछ है तो वो ट्री हो जाएगा। ठीक है,
तो हमने फिर उसको नया इनपुट दिया अपने मॉडल को, ठीक है। नया इनपुट दिया तो वो हमें बताएगा, सपोज़ हमने ये इनपुट दिया तो ये हमें आउटपुट दे देगा कि भाई ये जो आपने मेरे को इमेज दिखाई है या जो भी दिखाया है ये एक बॉल है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी पढ़ाई हुई है, जो मेरी ट्रेनिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये पता चल रहा है ये बॉल है। तो ये हमारी मशीन हमको आउटपुट आंसर प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मशीन लर्निंग क्या है और कैसे काम करती है। चलो मैं यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, कि मशीन लर्निंग बेसिकली काम कैसे करती है। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारा इनपुट डेटा है, सपोज़ कुछ भी है, मैं अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ये हमारे पास इनपुट डेटा होता है, ठीक है। ये हम अपना डेटा देते हैं, जो हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ठीक है। हम कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाते हैं उसमें, या हमारे हमने कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लिखी इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। हम हर डेटा के लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स लिखते हैं, ठीक है। वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। हमने जो एल्गोरिदम लिखी है उस पर अपने मॉडल को ट्रेन किया, मॉडल बनाएंगे, उस मॉडल को ट्रेन करेंगे। ये हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा था, ठीक है, जो हमने पहले से जिस पर ट्रेनिंग कर चुके हैं हम, जिस डेटा पे। फिर यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद जब सारा कुछ हो जाएगा, हम अपने जो इसको मॉडल है उसको कुछ चीज़ देंगे, जैसे सपोज़ हमने प्रोवाइड करवाया 1, ठीक है, और वो 1 हमारा इस डेटा में था, हमने उसी की ट्रेनिंग करवाई है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो वो 1 होंगी। तो हमारा ये जो ट्रेन मॉडल है उसके बेसिस पे ये जो हमारा इनपुट आया, जो हमने अननोन डेटा दिया इसको बाद में, ठीक है, उसके बेसिस पे ये हमें कुछ आउटपुट देगा 1 देगा। अगर इसने सही से क्लासीफाई कर दिया उसको, सही से उसको अगर एग्जामिन करा, सही से बताया, तो बताएगा कि 1 है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 दिया ना, तो ये हमें आउटपुट दे देगा 1, ठीक, जो कि हमारा ऐसे काम करता है। फिर से बता देता हूँ, ये हमारा इनपुट डेटा देते हैं जिस पे हमें अपना मॉडल ट्रेन करना है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाते हैं हम उस पर, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगा के हम अपने डेटा को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं हम अपने मॉडल की। जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको एक रैंडम सा डेटा देते हैं कहीं से, जो कि हमारे मशीन ने पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है, जो हमारे मॉडल ने कभी नहीं देखा होगा वो डेटा देंगे। फिर जो हमारी ट्रेनिंग हुई है उसके बेसिस पे ये हमें बताएगा कि भाई साहब ये जो आपने मेरे को दिया है ये 1 है, ये मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ अपना, कि मेरे हिसाब से ये जो आपने मेरे को वैल्यू दी है ये 1 है। तो बेसिकली ऐसे बैकएंड में काम होता है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे कि हम डेटा कैसे प्रोवाइड करेंगे, हम मशीन लर्निंग चूज़ कैसे करेंगे कि हमें कौन से डेटा के लिए कौन सी मशीन एल्गोरिथम चूज़ करनी है, डेटा को ट्रेन कैसे होता है, फिर लास्ट में हम अननोन डेटा कैसे देखते हैं और उस बिहाफ पे आउटपुट कैसे मिलता है, ठीक है, ये सब हो गया। अब बात रही कि हम डेटा को देखते हैं, हमारा बेसिकली ये होता है कि डेटा विजुअलाइजेशन, मैंने आपको कल बताया होगा अगर आपको याद होगा, तो विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सपोज़ ये हमारा डेटा है, ठीक है, जैसे आप देख सक रहे हैं कुछ पॉइंट्स हैं, ये मेरी प्राइस है, ठीक है, थाउजेंड्स में प्राइस है, और ये साइज़ ऑफ स्क्वायर फुट है। मतलब सपोज़ कोई प्रॉपर्टी है, मेरे को पता करना है कि सपोज़ मेरे को प्लॉट खरीदना है, ठीक है। अब मैं मैनुअली अगर उसका हिसाब लगाऊंगा तो हो सकता है मेरे को टाइम लगे और थोड़ा बहुत हो सकता है एरर भी है उसमें, लेकिन वहीं पे अगर मैं अपना ट्रेंड मॉडल उस पर यूज़ करता हूँ उस चीज़ के लिए, तो मेरे को एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डेटा कुछ लीनियर टाइप का है। अभी लीनियर रिग्रेशन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। मतलब कुछ इस तरीके का डेटा है, इसमें कोई हमें वो दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके का डेटा है। कोई एक सीधी सीधी लाइन अगर हम इसमें बना दें तो कुछ इस तरीके का डेटा दिख रहा है हमें, ठीक है, ओके। तो हमें पता चल गया कुछ इस तरीके का डेटा है हमारा। सपोज़ अगर हमें
एक वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर 1100 पर, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर सपोज मेरा पॉइंट है कोई, अब मेरे को पता करना है कि क्या बोलते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो हम अपने मॉडल को देंगे, जो हमारे थोड़े बहुत फीचर्स होंगे उसके बेसिस पे हमारा मॉडल एक हमको प्राइस एज आ आउटपुट दे देगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि जो मैंने प्लॉट ख़रीदा है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा इसीलिए हमारे पास डेटा को विजुलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, विजुलाइजेशन हमें आना चाहिए, वो भी हम देखेंगे आने वाले समय पे डेटा विजुलाइजेशन कैसे होता है। और अब रही बात, हमारा डेटा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या बोलते हैं एक लीनियर फॉर्म में ही हो, मतलब इसी टाइप का कुछ हो डेटा, हो सकता है हमारा डिस्क्रीट वैल्यू भी हो सकती है, जैसे सपोज़ यहाँ पर एक ग्रुप बन रहा है हमारे डेटा का और दूसरा ग्रुप यहाँ पर बन रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, ठीक है। हमको ये पता, इसीलिए हमें डेटा देखना इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज़ हमने डेटा को देखा ही नहीं, हमें डेटा देखना ही नहीं आता, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी वही लीनियर वाला फंक्शन y = mx + c, ये लाइन की इक्वेशन होती है, आपको पता ही है ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो हम इसमें भी वही पुट कर देंगे, लेकिन ये हमारा उस तरीके का डेटा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हमारे अलग अलग क्लस्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्लस्टर बना, ये अलग क्लस्टर बना, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब एक ही चीज़ है, लेकिन सही मायने में एक चीज़ नहीं है। आर्टिफिशियल का जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट है, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सब पार्ट है, ठीक है। आर्टिफिशियल के अंदर मशीन लर्निंग आती है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या करता है, ये मशीन को इनेबल करता है कि वो ह्यूमन बिहेवियर में मिमिक कर सके, ठीक है, मिमिक, ओके। तो हम मशीन को ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो हमारे ब्रेन की तरह मिमिक करे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सोफिया के बारे में किसको नहीं पता होगा। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड से हैं तो आपको पता होगा सोफिया एक रोबोट, ह्यूमन रोबोट है, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बात करती है, ह्यूमन की तरह आपको आंसर देती है, आप गूगल कर सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग अभी मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं, स्टैट्स की मदद से हम क्या करते हैं, अपनी जो मशीन है उसका एक्सपीरियंस, उसका जो एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करते हैं, कि हमारा कोई भी, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना डेटा का, ये ट्री, ये सब कैसे ठीक होंगी, कैसे उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो वो सारी चीज़ें हमारी मशीन लर्निंग के अंदर आती हैं। हम मशीन को लर्न करवाते हैं, मशीन को दिमाग देते हैं, दिमाग तो मतलब यस वी कैन से हम दिमाग देते हैं, जैसे कि हम उसको सिखा रहे हैं कि भैया ये चीज़ अगर आपके पास आती है तो इसका आंसर आपको ये देना है, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट बिल्कुल हार्ड कोड प्रोग्रामिंग करके, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करके नहीं देते हैं, वो हम उसको ट्रेन करते हैं, हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जर्मन शेफर्ड डॉग्स की ट्रेनिंग होती है कि अगर उसे कहा जाए सिट तो वो बैठता है, अगर उसे कहा जाए रन तो वो दौड़ता है। कैसे ट्रेनिंग होती है उसकी, उसको एक बार ट्रेन किया जाता है, उसके बाद वो सारी चीज़ों को ग्रैप्स कर पाता है, सारी चीज़ों को समझ जाता है कि अगर मेरे से ये कहा जा रहा है, अगर मेरे पास ये इनपुट आ रहा है तो मेरे को ये एज आ आउटपुट देना है, अगर मेरे पास रन का इनपुट आया तो मेरे को दौड़ना है, वो सारी चीज़ें। और रही बात डीप लर्निंग की, डीप लर्निंग बेसिकली क्या करता है, इसमें हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, ठीक है, चाहे वो सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क हो चाहे मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क हो, इसमें हम न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। ये भी हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, ये मशीन लर्निंग का सब पार्ट है, ठीक है।
अब हमने समझ लिया इन तीनों का डिफरेंस। अब हम देखते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बेसिकली 3 टाइप की होती है, ठीक है। पहली होती है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सुपरविजन, अंडर समवन सुपरविजन। दूसरी होती है अनसुपरवाइज लर्निंग। इसमें हमारे पास कोई सुपरविजन नहीं होता है, कोई एक अथॉरिटी नहीं होती है जो कि हमें बताए कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या फिर हाँ, सुपरविज़न नहीं होता है बेसिकली इसमें, समझ रहे हैं आप। उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ होता है कि अगर आपने कुछ चीज़ करी तो उसके बेसिस पे, अगर आपने सही करी तो उसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अगर आपने कुछ चीज़ गलत करी तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, लाइक दैट। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है। ये आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, सुपरवाइज एंड सुपरवाइज लर्निंग। अब हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, मशीन लर्निंग आखिरकार इम्पोर्टेंट क्यों है, ये हम देख लेते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग की मदद से हम जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है, इसका सॉल्यूशन हमें जल्दी मिल जाता है। सॉल्यूशन जो होता है क्विकली मिल जाता है हमको, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, ये अपने पास्ट से सीखता है। इसमें हम लोगों को एक्सप्लिसिटली बार बार मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि हमें प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है, ये अब पास्ट से सीखता है। इसने पीछे क्या किया ये उस चीज़ से सीखता है, इसीलिए हमें बार बार प्रोग्राम नहीं करना पड़ता। हमारा नंबर ऑफ़ लाइन्स ऑफ कोड्स बहुत कम हो जाती हैं। हमको सिर्फ एक बार ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ट्रेन होता रहता है, सीखता रहता है, ठीक है। ये जैसे ये लिखा है, सेल्फ लर्निंग विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, ठीक है, वही चीज़ हो गई। और एक ह्यूमन जितनी जल्दी डिसाइड कर सकता है ना, जितनी जल्दी डिसीजन ले सकता है, उससे कहीं गुना तेज़ एक मशीन डिसीजन ले सकती है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 10 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 4 6 2 8 9, ये जितनी देर में आप करेंगे, एक कैलकुलेटर उतनी देर में इसके 10 बार कर चुका होगा, 10-20 बार, आप जितनी बार सोचेंगे भी उतनी बार कर चुका होगा। इसीलिए फास्ट होता है, क्विक डिसीजन लेता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है मशीन लर्निंग, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। आज की डेट में हमारे पास नंबर ऑफ डेटा बहुत सारा है, ठीक है, कोई गिनती नहीं है उस डेटा की, ऑल्दो गिनती है, लेकिन इतना डेटा है कि अब हम उस डेटा की हेल्प से हम अगर उसको कुछ प्रोडक्टिविटी में लगा सकते हैं तो हम उसको लगा रहे हैं, इसलिए मशीन लर्निंग काम में आता है, ठीक है। मशीन लर्निंग, अब हम देखते हैं मशीन लर्निंग कहाँ काम आता है आज की डेट में। हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ में है। अगर आपको एक्सरे करवाना है या फिर और भी मेडिकेशन में आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो चेक करता है, मशीन लर्निंग काम आती है। उधर सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला का नाम कौन नहीं जानता, टेस्ला, BMW, मर्सिडीज़, सेल्फ ड्राइविंग कार, इसमें हम बिना किसी ह्यूमन के कार ड्राइव हो रही है। एंटरटेनमेंट, बेस्ट एग्जांपल इसका नेटफ्लिक्स, ठीक है, नेटफ्लिक्स। अभी नेटफ्लिक्स में कैसे काम में आता है मैं बताता हूँ। आप सपोज़ आपने ज़िंदगी में कभी नेटफ्लिक्स यूज़ नहीं किया, आप सबसे पहली बार नेटफ्लिक्स में लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। आपने पहली बार लॉगिन करा, आपने कोई मूवी देखी, दूसरी मूवी देखी, ठीक है। उसके बाद अब जब दूसरी बार लॉगिन करेंगे तो आपने जो पहले मूवी देखी है ना, उसके बेसिस पे ये आपको मूवीज़ रिकमेंड करेगा, ठीक है। आपका रिकमेंडेशन सिस्टम वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, तो आपको उसके बेसिस पे मूवी रिकमेंड करेगा ये, ठीक है। तो ऐसे हमारा मशीन लर्निंग काम होता है। रिटेल सेक्टर में अमेज़ॉन देख लीजिए आप, अमेज़ॉन में अगर आप कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड ऐड दिखते हैं, उसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको दिखाता है कि आपको ये पसंद आ सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो बेसिकली ये था हमारा मशीन लर्निंग, कि मशीन लर्निंग क्या होती है, कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इससे मेरे को हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी अच्छी वीडियो बनाने का आपके लिए, ठीक है। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।